नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बाखैरियत होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी घरों में रहमत व नूर की बारिशें बरसाए, आप हज़रात को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप हज़रात के तमाम परेशानियों आलाम को दूर फरमाए। मोहतरम हज़रात, मैं आपसे गुजारिश है, आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज जो बरेली की सरजमीन पर जो मुसलमानों को सताया जा रहा है, बेरहमी से उसे पीटा जा रहा है और बेगुनाह लोगों को जेल में डाला जा रहा है, इसके ताल्लुक़ से बहुत ही बुरी ख़बर है। बरेली की सरजमीन पर योगी आदित्यनाथ ने पुलिसों को भेजकर और बहुत मुसलमानों को बेगुनाह बच्चों को मारा है और जिनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। हज़रत मोहतरम, आइए बरेली के हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब से मैं आपको बयान सुनाता हूँ, आप सुने। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा और जितने खानदान ने आला हज़रत के फर्दो करमा जितने भी हैं, इन सबकी तरफ से एक बयान जारी किया है, तो मैं आपके सामने वो बयान पेश कर रहा हूँ। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। बरेली शरीफ में लगातार बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेगुनाहों को थाने में पूरी तरह मारपीट कर मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, जिससे वो ठीक से चल तक नहीं पा रहे थे। उन्हें खाने पीने तक को नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर भर में बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर खड़े कर दिए गए और तोड़फोड़ की अवैध कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद में दबिश देकर इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो अपने मजहब पर अमल करने के संवैधानिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला हनन है। पुलिस नमाज पढ़ने के समय और तरीके तक पर पाबंदी कर रही है। इन तमाम हालात के मद्देनजर हम ये मांग सामने रखते हैं प्रशासन के और शासन के, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए। बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। ये बरेली में आला हज़रत आराम फरमा रहे हैं और आला हज़रत ने इश्क़ रिसालत का पैगाम किया है, तो इश्क़ रिसालत का पैगाम आम करने के लिए हम एक पीसफुल तरीके से तौक़ीर रज़ाए या अभी देना चाहते थे। कौन सा वहाँ डांटी डंडे पकड़ने के थे जो ये पेश किया जा रहा है, तो वो दंगा करने के इरादे से आए थे। समझते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की वो साजिशें कर रहे हैं, मुसलमानों को तरह तरह की मुसीबतों में डाल रहे हैं। हज़रत मोहतरम, हम और आप जो है अल्लाह तबारक व ताला के नाम लेवा हैं और अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान रखते हैं, लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अल्लाह तबारक व ताला के मुक़द्दस वली हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिज़वान के सदक़े में उनके वसीले से दुआ मांगें। अल्लाह तबारक व ताला उनके वसीले से जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और सारे मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिज़वान के बारगाह में जो डेग, जलसा, जुलूस फातिहा खानी और तरह तरह की लंगर लुटाते हैं, आप तमामी हजरात से गुजारिश है, अपील है, अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़े तो आपको क़यामत के दिन फजर की नमाज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि गौसे पाक का फातिहा आपने कराया था कि नहीं कराया था, गौसे पाक का जलसा कराया था कि नहीं कराया था। आज हमारे मुसलमानों में ये बहुत ही ज़रूरी बात है और बहुत से मुसलमान जो है आज नमाज से पीछे हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करते हैं तमाम मुसलमानों से कि मुसलमानों, आप लौट करके पहले रब की बारगाह में आइए और रब की तरफ झुक जाइए। इंशाअल्लाह जो रब की बारगाह में झुकता है वो किसी के आगे नहीं झुकता है। जो रब के बारगाह में झुकता है वो किसी के आगे नहीं झुकता है। इसलिए जो सर झुकता है वही सर उठता है, जो सर झुकता है
وہی سر اٹھتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ ہم اور آپ جو ہیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں۔ انشاءاللہ جب رب کی بارگاہ میں ہمارا سر جھکے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کے سامنے ہم سر جھکانے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ تمامی حضرات انہی چند جملوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔